प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार मैं पास्टर गैब्रियल लालझरे आपके सम्मुख आया हूँ परमेश्वर के पवित्र वचन बांटने के लिए, और आशा रखता हूँ कि आप मेरे इस पवित्र वचन को आप फिर से ध्यान से सुनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की बढ़ाई करें, उसके नाम को हमेशा ऊंचा उठाते रहें। जितना हम परमेश्वर के ज्ञान को पाकर चलेंगे उतने ही सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन में, हमारे बीच में होते रहेंगे। परमेश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन का ज्ञान होने से हम और भी और मसीह के राज में बढ़ते रहते हैं। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को, लेकिन उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस सुंदर से समय के लिए। प्रभु फिर एक बार प्रभु आपने हमें ये अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचन से सेवा कर सके प्रभु, वचन को बांट सके परमेश्वर पिता। और धन्यवाद देते हैं प्रभु फिर एक बार प्रभु हमारे हर एक को छू लो परमेश्वर पिता, हमारे सुनने वाले भाई बहन को छू लो परमेश्वर पिता। ये वचन हर एक के जीवन में कार्य करे परमेश्वर पिता, और हम सब लोग आपके ज्ञान में बढ़े और आपके राज की बढ़ाई करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु एक प्रचारक होने के नाते आप मुझे भी छू लो परमेश्वर पिता, और मेरा हर एक प्रकटीकरण प्रभु केवल आपकी ओर से आए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा इस वचन के ऊपर आपके अनुग्रह बरसाए, ऐसे विनती और याचना करते हैं, मांगते प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से सुन और स्वीकार कर, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे भाई बहनों, आज हम बुक ऑफ योना यानी कि योना के बारे में हम सीखेंगे। काफ़ी बार हमने योना के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, लेकिन आज फिर एक बार मैं इस योना के बुक के बारे में मैं बात करना चाहूँगा, और मुझे विश्वास है आप ध्यान से सुनेंगे और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। परमेश्वर जो हमसे बातें करता है ना, जो हमें दर्शाता है, उसके अनुसार हमें हमेशा परमेश्वर की कार्य करने के लिए तैयारी रखनी चाहिए। मेरे भाई बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं योना के जीवन में भी यही बात हुई थी। परमेश्वर ने उसे कुछ प्रकट किया था और कुछ बताया था तो निनवे जाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं योना किस तरह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो और तार्शीश को जाने को उसका मन हुआ और वहां पर चला गया। तो आज देखेंगे क्या बात है वो, और किस तरह परमेश्वर किस लिए उसे निनवे भेजना चाहता था, उन सारी बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो योना की पहली अध्याय की पुस्तक में हम पहला और दूसरा वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर उसे बड़े नगर निनवे को जा, हाँ, और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। हाँ, अभी देखेंगे यहाँ पर परमेश्वर का वचन योना के पास, यानी कि ऐसा लिखा है अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, यानी कि परमेश्वर को निनवे के बारे में जो बात प्रकट हुई, क्योंकि निनवे के बारे में ऐसा योना की पुस्तक में लिखा गया है कि निनवे ये एक ऐसा बड़ा नगर है, और निनवे में परमेश्वर योना को भेजना चाहता था। लेकिन निनवे के बारे में कहा जाता है जो इजराइल के सबसे खतरनाक शत्रु विशाल अशूरी साम्राज्य की राजधानी था निनवे। लेकिन वहां पर देखते हैं कि लोगों के जीवन में अंधकार, पाप और अवज्ञा यानी कि आज्ञा न मानना, परमेश्वर का न सुनना, ऐसी कई बुराइयों की बातें वहां पर हो रही थी। और परमेश्वर चाहता था कि योना वहां पर जाए और लोगों के जीवन में वो प्रभाव डालकर वचन का प्रचार करे, और उनके जो चल रहे हैं, जैसे वो परमेश्वर के खिलाफ चल रहे हैं, आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, वो उनको परमेश्वर का सुसमाचार दे, और उसके शहर पर जो आने वाली विपत्ति है, उन्होंने विपत्ति के बारे में कहा था, आने वाला जो दुख है, संकट है, 40 दिन के बाद वो दुख और संकट उनके ऊपर ना आए, और निनवे पर दया हो और वो पश्चाताप करे और वो बच जाए, परमेश्वर के श्रापों से, वो नाश होने से वो बच जाए, ऐसे परमेश्वर की इच्छा थी। तो यहाँ पर दूसरा वचन कहता है, वो उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। देखो, परमेश्वर कह रहा है कि निनवे की बढ़ाई परमेश्वर की नजर में बढ़ गई है, लेकिन योना अपने बुद्धि से कार्य किया। उसने जो परमेश्वर ने उसको जो प्रकट किया, उसको न सुनते हुए उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हुए वो क्या हुआ, वो तार्शीश के लिए निकला और वो जहाज में बैठा, अपना टिकट कटा के जो तार्शीश को जाता है, लेकिन तार्शीश के लिए उसकी परमेश्वर की उसके लिए कोई योजना नहीं थी। तो हम यहां पर देखते हैं
कि उसके आगे की स्टोरी हमें काफी लोगों को इस बात को मालूम है कि जब वो तार्शिश को निकला, वो जहाज में बहुत बड़ा तूफान आया, है ना, जहाज डूबने लगा, टूटने लगा। हम सारे पहले अध्याय को हम पढ़ते हैं, और वहाँ के जो मल्ला लोग थे वो अपने अपने देवता को पुकारने लगे, और वो कहने लगे कि अरे भाई, ये जहाज में ये क्यों प्रॉब्लम आ गया, क्यों समस्या आ गई, क्यों हमारा जहाज डूबने पर है। शायद परमेश्वर का क्रोध हम पर आया है, और वो अपने अपने परमेश्वर को वो पुकारने लगे और कार्य करने लगे। और उन्होंने अपने जहाज में से बचने के लिए, जहाज जब दौड़ रहा था, इतनी तूफान आ रही थी, लहरें आ रही थी, शायद उनको लगा ये डूब जाएगा। और वहां के व्यापारियों ने, जो व्यापार करके जा रहे थे, वो लोग भी, उन्होंने अपने कई सामानों को, जहाज हल्का होने के लिए वो सामानों को पानी में फेंका, लेकिन फिर भी वो जो लहरें है और जो समुद्र का जो तूफान है वो रुका नहीं, और उसकी लहरें बढ़ती गई, और वो जहाज डूबने के जैसी वहां पर होने लगा, आंधी बढ़ती गई। फिर बाद में हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं उसी में, तो फिर नीचे के सतह पर योना सोया हुआ था। फिर उन लोगों ने देखा कि भाई योना सोया हुआ है, उसके बारे में पूछताछ की, और उसने कहा कि भाई तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ से आए हो। तो उसने कहा कि मैं इब्री हूँ, और स्वर्ग का परमेश्वर जो यहोवा, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का मैं भय मानता हूँ। अपनी पहचान उसने उस मल्ल लोगों को, मांझी लोगों को उसने वहां पर दी। फिर वहां पर योना भी समझ गया कि नहीं, शायद परमेश्वर मुझे भेजना चाह रहा था निनवे के लिए, और मैंने आज्ञा का उल्लंघन करते हुए मैं तार्शिश के लिए जा रहा हूं। और बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने देखा कि चिट्ठी लगाई, किसकी वजह से ये दुख संकट आ रहा है। उन्होंने चिट्ठियां बनाई, चिट्ठी डाली, और उसमें योना का नाम आया। फिर स्वयं योना कहता है, मेरे भाई बहनों, कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। पहला अध्याय 15 वचन में कहता है कि मुझे समुद्र में उठा के फेंक दो, ताकि वो ये लहरें थम जाए, कोई तो बच जाए। और उसके बाद ये हो जाता है, और वो वहां से फेंक देते हैं। तो बाद में ऐसा लिखा है 17 वचन में, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छर ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छर के पेट में 3 दिन 3 रात पड़ा रहा। देखो, परमेश्वर ने योजना बनाई। जब उसको समुद्र से नीचे फेंका तो क्या हुआ, परमेश्वर ने एक मच्छी की योजना बनाई, और वो मच्छी के पेट में आराम से जाके समा गया। और फिर योना उस मच्छी के पेट में वो प्रार्थना करने लगा, क्योंकि उसको सच्चाई प्रकट हो गई, क्योंकि परमेश्वर किसी भी तरह निनवे को नाश देखना नहीं चाहता था, निनवे को बचाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर की पहचान ही है, क्योंकि वो दयालु है, वो कृपालु है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। और आपको मालूम है, ये बात योना जानता था। भले निनवे ने गलती की है, निनवे पाप कर रहा है, या निनवे में शायद परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है, और शायद निनवे के शहर पर क्रोध भी आ सकता है, लेकिन ये बात योना जानता था कि सही समय पर परमेश्वर यहोवा, है ना, वो निनवे पर कृपा भी करेगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर देखो कृपालु है, परमेश्वर दयालु है। लेकिन देखिए आगे हम क्या देखते हैं, अगर जैसे हम आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे हम बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी बातें मालूम पड़ती है। और हम बाद में देखते हैं कि तब तब योना को दूसरे अध्याय में ऐसा लिखा गया है कि योना को उस मच्छ ने कहां पर, निनवे में, उसको वहां पर उगल लिया। यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, ताकि वो निनवे को चले जाए। निनवे के किनारे पर वहां पर उसको उगल दिया, सही सलामत वो बाहर आ गया। और आगे हम तीसरे अध्याय से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, और इस अध्याय को थोड़ा फोकस करेंगे कुछ चंद वचनों के ऊपर। तो हम देखो तीसरा अध्याय, जो आज्ञा का पालन के बारे में हमें दर्शाता है। तीसरा अध्याय से पहले वचन से हम पढ़ेंगे, योना का तीसरा अध्याय और पहले वचन से हम पढ़ेंगे। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हाँ, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, हाँ, और जो बात मैं तुझसे कहूँगा उसका उसमें प्रचार कर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि योना को, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना को पहुंचा। पहली बार पहले अध्याय में, है ना, पहले अध्याय में दूसरे वचन में पहुंचा था। अभी यहाँ पर तीसरे अध्याय में, है ना, तीसरे अध्याय में दूसरी बार परमेश्वर का वचन पहुंचा। और जब दूसरी बार वचन पहुंचा तो यीशु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा, उसको कहा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। मेरे भाई बहनों, उसको परमेश्वर को मालूम था कि जब योना जाकर सुसमाचार करेगा, उन लोगों को सच्चाई को बताएगा, है ना, बुरे मार्ग से उनको फिराएगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह फिर से निनवे पर आ सकता है।
मेरे भाई बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी यही बात होती है। कई बार हम मसीह होने के नाते परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार हमसे बातें करता है। उसके बातें करने के कई मार्ग है। वो वचनों के द्वारा बातें करता है, परमेश्वर के पासवान के द्वारा बातें कर सकता है मेरे भाई बहनों, वो दृष्टांतों के द्वारा बातें करता है, ओके, वो स्वप्न के द्वारा भी बातें करता है मेरे भाई बहनों। जब या आप स्वयं परमेश्वर के वचन को हम पढ़ते हैं और मनन करते हैं, तब भी परमेश्वर हमसे बातें कर सकता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर की बातें करने की कई ऐसे मार्ग होते हैं, या किसी सेवक के द्वारा वो हमसे बातें करता है, कई मार्ग होते हैं। लेकिन जब परमेश्वर हमसे वचन के द्वारा बातें करता है, हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे 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 मंजिल के लिए पहुंचने के लिए जो उसकी योजना होती है, जिसके लिए हम कई सालों से प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब परमेश्वर के वचन या भविष्यवाणी हमारे पास आती है, तो मेरे भाई बहनों उसकी ओर हम गौर नहीं करते। उस वचन को हम गौर न करते हुए हम उसको पालन नहीं करते, उसके ऊपर हम अनदेखा करते हैं मेरे भाई बहनों। कई बार परमेश्वर उनके करीबी लोगों को, उस पर विश्वास करने वाले लोगों को वो बातें करता है, कई बातों को प्रकट करता है मेरे भाई बहनों। लेकिन हम इंसान इतने बिजी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर के वचन को हम स्वीकार नहीं कर पाते, उस पर गौर नहीं कर पाते। हम अपने कामों में, अपने निजी जीवन में हम इतने व्यस्त होते हैं कि हमें परमेश्वर के पास बैठकर उसने क्या हमसे बातें की, क्या उसने हमसे कहा है, या क्या वचन मेरे पास आया है, या कोई क्या भविष्यवाणी मेरे पास आई है, या कोई दर्शन प्रभु ने मुझे दिया है, उसके बारे में हमें सोचने के लिए समय नहीं होता। लेकिन मेरे भाई बहनों, हर मसीह को इस बात को जानना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर हमें बुलाया है, परमेश्वर ने हमको चुना है, तो परमेश्वर हमारे जीवन के लिए, हमारे भविष्य के लिए हमसे बातें कर सकता है। हमारे दर्शन को पूरे करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए योजना भी बना सकता है, उसके द्वारा हमको प्रकट कर सकता है। ही विल रिवील अस इन कमिंग डेज योर प्लान एंड पर्पस। उसके उद्देश्य को वो हमें प्रकट कर सकता है। इस बात को हमें समझना और स्मरण रखना, ये बात जरूरी है। तो यहां पर देखिए, परमेश्वर का वचन दोबारा उसको आया और उसने कहा कि उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और जो बात मैंने तुझसे कहूंगा उसको उसमें प्रचार कर। कभी कभी परमेश्वर आपको मुझे कहता है कि जा अपने घर में प्रचार कर, अपने दोस्तों को प्रचार कर, है ना, उस परिवार को प्रचार कर मेरे भाई बहनों। लेकिन हम कभी कभी इस बात को गौर नहीं करते। हम सोचते नहीं, प्रचार करने का काम पासवान का है, कुछ इवांजेलिस्ट का है, हम बस आते हैं जाते हैं। मेरे भाई बहनों, नहीं, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, किसी के भी द्वारा परमेश्वर कार्य कर सकता है ना। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि योना के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई, ओके, और योना को कहा कि तू वहां पर जा। परमेश्वर हमारे लिए भी योजना बनाता है मेरे भाई बहनों, हमें संभालने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमारे जीवन को, है ना, दुख संकट से, निराशा से, अंधेरे से बाहर निकालने के लिए, रोशनी में लाने के लिए मेरे परमेश्वर हमारे लिए योजना बनाता है। किसी का न किसी का इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो किसी पासवान का इस्तेमाल करे, किसी प्रचारक का इस्तेमाल करे, या किसी आम मसीह भाई बहन का इस्तेमाल करे, ताकि वो व्यक्ति, वो परिवार उस दुख संकट से, क्लेश से या अंधकार से वो बाहर निकले और वो सही दिशा में आगे बढ़े और आशीर्वादित हो जाए और ब्लेस हो जाए और सफल हो जाए। तो मेरे भाई बहनों, योना के द्वारा परमेश्वर को निनवे शहर को नाश नहीं करना था। हाँ, अगर निनवे शहर अगर प्रभु के वचन को नहीं सुनता, सुसमाचार को नहीं सुनता, फिर भी वो अंधकार में, नाश में अगर वो जाते हैं, है ना, परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, वो आज्ञाओं को तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो निश्चित मेरे भाई बहनों उसका नाश हो सकता है। हमारे भी लाइफ में अगर परमेश्वर जो बोलता है हम नहीं करते, या हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो मेरे भाई बहनों हम कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते, हम कभी भी आशीर्वादित नहीं हो सकते, हम संकट पर, दुख पर, क्लेश पर हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाइबल का वचन यहाँ पर कहता है, तीसरा वचन अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। हाँ, नेक्स्ट। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, आगे और उसने यात्रा करके, वो योना नगर में प्रवेश करके, है ना, 1 दिन की पूरी यात्रा करके वो वहां पर प्रचार करता गया, है ना, अब से 40 दिन बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा, वो कहने लगा और प्रचार करने लगा मेरे भाई बहनों। अब देखिए इस प्रचार का परिणाम क्या हुआ, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह योना पर था और परमेश्वर के अनुग्रह होने के कारण योना जो बताता गया और निनवे के मनुष्य उसको सुनने लगे। और वह 5वां वचन कहता है, तब वे निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। देखेंगे
मेरे भाई बहनों, सभी ने मतलब उस प्रचार को उन्होंने स्वीकार किया, उन्होंने पश्चाताप करना चालू किया, अपनी गलती के बारे में गौर करना शुरू किया मेरे भाई बहनों, है ना। और आगे लिखा है, निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, उन्होंने सुना, उनको ग्रहण करने लगे वो, है ना। हर एक बातें जो परमेश्वर ने योना को प्रकट की थी बताने के लिए, सुसमाचार समझाने के लिए, वो सारी बातें जैसे योना समझाने गया और वो लोग उसको सुनते गए और वो ग्रहण करते गए। देखो, उन्होंने उस वक्त आनाकानी नहीं की, इसलिए उसके परिणाम हम आगे देखते हैं कि क्या हो गया मेरे भाई बहनों। और उन्होंने क्या किया, सुनते गए, सुनने के बाद उन्होंने प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया। वहां पर उपवास के बारे में भी कहा गया और बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। मेरे भाई, टाट ओढ़ा यानी कि पश्चाताप का, उन्हें दुख जताने का, है ना, वो बात उन्होंने की। वो अपने मखमल के कपड़े कोई राजा महाराजा ने भी नहीं पहने, वहां के अच्छे अच्छे कपड़े नहीं, उन्होंने टाट ओढ़ा यानी कि एक ऐसे साधारण कपड़े, बिल्कुल साधारण कपड़े, वो जो टाट कहते हैं उसको उन्होंने पहनना चालू किया, यानी कि उन्होंने पश्चाताप करना, दुख जताना चालू किया, ताकि उनका देश निनवे नाश ना हो जाए, उलट पुलट न हो जाए मेरे भाई बहनों। तो देखेंगे वहां के 6वें अध्याय में लिखा है, उसके राजा के भी कान में ये बात गई और क्या हुआ, देखिए पढ़ेंगे। तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा, हाँ, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। हाँ, अब देखेंगे यहाँ पर निनवे का राजा के कान में ये सुसमाचार पहुंचा और उसने सिंहासन से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार टाट ओढ़ लिया। देखो, राजा इतने महंगे कपड़े पहनते हैं, आरामदायक कपड़े पहनते हैं, मखमली कपड़े पहनते हैं, है ना, एकदम, है ना, इत्र से लगे हुए से सुगंधित कपड़े पहनते हैं। राजा होने के बावजूद भी उसने अपने सिंहासन को छोड़ा, हाँ, वहां से उठा और अपने राजकीय वस्त्र जो थे ना, सुशोभित वस्त्र, उसको उतारा और उसने भी टाट ओढ़ लिया। यानी कि वहां के राजा ने भी, निनवे के राजा ने भी योना के सुसमाचार को ग्रहण किया, परमेश्वर के इस वचन को उन्होंने समझा और अपने देश के हित के लिए, अपनी जनता के हित के लिए उन्होंने भी टाट ओढ़ लिया। और वो कहाँ बैठे, राख में बैठ गया, यानी कि पश्चाताप, रिपेंट मेरे भाई बहनों। देखिए, जब प्रभु हमसे भी बातें करता है तो कभी कभी हमें बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हमें अच्छी लगने वाली चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, हमारी बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा, हमारे, है ना, आदतों को बदलना पड़ेगा, ताकि परमेश्वर जो भी हमें करने के लिए, छोड़ने के लिए कहता है, शायद वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन हमारे तात्कालिक समय में हमें अच्छा लगता है, लेकिन आने वाले दिनों में वो हमारे लिए दुखदायी हो सकती है, तकलीफदायी हो सकती है। तो जो परमेश्वर हमें कहता है कि वो चीज़ छोड़ो, उसको हमें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। जिस चीज़ को परमेश्वर कहता है त्यागो, तो उसे त्यागना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई बहनों, है ना। परमेश्वर की बातों को जब हम सुनते हैं तो मेरे भाई बहनों, अपने जीवन के आने वाले बहुत सारे दुख और संकट और क्लेश को हम मेरे भाई बहनों क्या करते हैं, दूर करते हैं। ये ऐसे नहीं मेरे भाई बहन, हम जब परमेश्वर के पास आए हैं तो केवल अपनी मर्जी की इच्छा के अनुसार हम परमेश्वर को कहे कि हाँ परमेश्वर, मुझे क्या अच्छा लगता है, मेरी मर्जी ये है ना, उसके अनुसार जीवन में करें। कभी कभी हम एक चित्र बनाते हैं या एक फ्रेम बनाते हैं, उसी के अनुसार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे, लेकिन वो अपने विचार हो गए। हमारे स्वयं के विचार से मेरे भाई बहनों, स्वयं के विचार से हम अपने जीवन को सुखी नहीं कर सकते। परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के वचन ही हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर सकते हैं, हमारे जीवन को संभाल सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हमारे जीवन को घड़ा सकते हैं और हमारे जीवन में वो शांति और आनंद दे सकते हैं। तो देखिए, वहां पर राजा ने भी मेरे भाई बहनों वो टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया, यानी कि राजा ने भी एक्सेप्ट किया, पश्चाताप करने लगा अपनी बुराई से। हमें भी अपनी बुराई के अपने पश्चाताप करना जरूरी है मेरे बहनों। आज देखते हैं हमारे भारत में इतनी बड़ी महामारी आई है ना, हम लोग पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। हम सोचते हैं ये कैसा हुआ, क्या हुआ, लेकिन आज हम देखते हैं कि सच्चे परमेश्वर को पहचानने के लिए आज बहुत से लोग कम पड़ रहे हैं। हम मसीह लोग प्रार्थना करें, विश्वास करें और हमारे भारत के लिए हम अच्छा दर्शन देखें, ऊंचा दर्शन देखें कि हमारा भारत देश आगे बढ़ेगा, ये महामारी चली जाएगी। देखो, परमेश्वर के सामने सब कुछ नाश होता है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर कोई बड़ी महामारी देने वाला परमेश्वर नहीं है, देगी, अगर देगा भी तो परमेश्वर हम पर कृपा करके वो महामारी को हमें बाहर भी निकालता है। परमेश्वर छड़ी लगाता है, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता भी है मेरे भाई। हमारे पहले ज़माने में बहुत सारे जब लोगों ने गलतियाँ की और उस वक्त महामारी आई, आज हम देखते हैं रूबरू को बहुत सारी बातें इस तरह हो रही है जैसे अंतिम समय में हो रही है, बराबर है। भूकंप होगी, राज्य पर उठेगी, ये हो रहा है आज के दिनों में भी ना, टोल धाड़, है ना, इस तरह का हमने देखा है ना, किस तरह के वो, है ना, चींटियां आ रही है ना, हमारे भारत के कई कोने में हो गई, कई अनाज का नाश किया।
ये महामारी आ गई, कई ऐसी बातें मेरे भाई बहनों हो रही है, राज्य राज्य के ऊपर उठ रहे हैं, है ना। लेकिन शायद कहीं ना कहीं हम भारतीय लोग या इस दुनिया के लोग हम सच्चे परमेश्वर को समझने के लिए कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं, हम पश्चाताप नहीं कर पा रहे हैं। हमारे भारतीय लोग, हमारे देश के लोग पश्चाताप नहीं कर पा रहे। मेरे भाई बहनों, हम हमारे देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा इन दिनों में हमारे भारत के लिए कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं। 29 जून से और आने वाले 40 दिन, उस दिन 29 जून से आने वाले 40 दिन उपवास और प्रार्थनाएं चल रहे हैं। कई लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, निश्चित रूप से उसका उत्तर हम अद्भुत रीति से देखने वाले हैं। आने वाले 40 दिन में हम देखेंगे हमारा देश इस महामारी से छूट गया है, फिर से हमारी कलीसियाएं खुलेगी, महिमा होगी, देश चालू होगा, बढ़ेगा, हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा, सभी के ऊपर अपनी कृपा बनी रहेगी। मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें हमारे अधिकारियों के लिए, ताकि वो भी परमेश्वर को जाने, पश्चाताप करें। हमारे अधिकारी, केंद्र अधिकारी, राज्य के अधिकारी, है ना, सब सारे लोग पश्चाताप करें। आम जनता, है ना, गैर मसीह सब लोग प्रभु के पास आए, पश्चाताप करें और अपने जीवन में पश्चाताप करके परमेश्वर को स्वीकार करें मेरे भाई बहनों, और वो स्वर्गीय राज्य के अधिकारी बने। हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है उनके लिए, हमारे देश के लिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं निन्वे में राजा ने ही अपने वस्त्र उतार करके सिंहासन छोड़ के टाट ओढ़ा नहीं, लेकिन आगे हम देखते हैं 7 वचन से आगे पढ़ेंगे तो और भी देखो हमें और कुछ सीखने को मिलेगा। पढ़ेंगे। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर हाँ, निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। हाँ, क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। देखिए, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया। क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, अन्य पशु कुछ भी न खाए, वे न खाए और न पानी पिए। देखिए, राजा ने इतना विश्वास उस बात पर किया, परमेश्वर को माना कि उसने प्रधानों को सम्मति से, है ना, ढिंढोरा पिटवाया, ऑर्डर निकाल दी। और मनुष्य तो नहीं, केवल मनुष्य ही नहीं, लेकिन वहां के पशु, है ना, और वहां के है ना, गाय बैल भेड़ बकरी यानी कि जानवर तक उपवास करे और वो न खाए न पानी पिए। देखो कितनी बड़ी बात है। उपवास प्रार्थना शुरू हो गई वहां पर। और 8 वचन और पढ़ेंगे हम लोग। मनुष्य और पशु दोनों ठाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हाँ, देखिए इसी बात को यहाँ पर उन्होंने पश्चाताप किया। ओके, राजा ने तो खुद भी पश्चाताप किया, खुद भी टाट ओढ़ा, अपने सिंहासन को छोड़कर, अपने वस्त्र को छोड़कर वो राख पर बैठ गए और अपने प्रधानों को भी कहा, और उसी तरह उनके गाय बैल उनको भी खाने पीने के उन्होंने न खाए पिए उपवास करे। उसी के साथ साथ उसने कहा पशु और दोनों टाट ओढ़े, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी मेरे भाई बहनों। क्यों दुख और संकट, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आता है मेरे भाई बहनों? जब मनुष्य, है ना, कुमार्ग में जाता है, पाप करता है, वे विचार करता है, आज्ञाओं को तोड़ता है, घमंडी बनता है, किसी को तकलीफ देता है मेरे भाई बहनों, है ना, जब इस तरह के कार्य मनुष्य करता है तब मेरे भाई बहनों हमें परमेश्वर की कृपा की जरूरत लगती है। बराबर है। फिर हमें दुखों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर यही बात हो गई कि वहां के लोग परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, कुमार से वो फिरे, है ना, और अपनी इच्छा को बदल दे। आज हमारे लाइफ में भी अगर ऐसी कोई बात है, हम हमारे भारत के लिए प्रार्थना करें। अगर हमारे भारत देश में ऐसे कई लोग जो गलत मार्ग में हैं, गलत पापों में हैं, अंधकारों में हैं, मेरे भाई बहनों, वे विचारों में हैं, व्यसनों में हैं, गलत चीज़ों में हैं, है ना, अन्याय कर रहे हैं, इन सारे बातों से हमारे लोग बाहर आए, ताकि हमारे भारत पर कोई कोरोना की महामारी न हो, कोई दूसरी बीमारी न हो, ना कोई और दूसरी महामारी ना आए। लेकिन इसी महामारी से हम जल्द से जल्द हम बाहर आए और हम पहले से भी बढ़कर हम आगे बढ़े, प्रभु की महिमा करें और आनंदित हो जाए। मेरे भाई बहनों, आज हमारी हालत ऐसी है कि हम सब लोग, है ना, खुली हवा में सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना। हमारे बच्चे, हमारे परिवार, हमारे बुजुर्ग, मेरे भाई बहनों, सूर्य प्रकाश के लिए तरस रहे हैं, है ना, धूप छाव उनको नहीं मिल रही है मेरे भाई बहनों। क्यों? क्योंकि कोरोना के महामारी के डर से सब लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। जो निकलते हैं सही में हुए वो निकलते हैं मेरे भाई बहनों।
मनुष्य ऐसा प्राणी है, वो बाहर उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो वातावरण से सम्मिलित होने वाला मनुष्य है, लेकिन आज फिर भी हमें उस नियम के विरोध में हमें अपने घरों पर बैठना पड़ रहा है। मेरे भाई बहनों, क्या हमें पश्चाताप की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें प्रभु के पास जाने की ज़रूरत नहीं है? क्या हमें अपने गलत मार्गों से, पापों से हमें फिरने की ज़रूरत नहीं है? हमें गैर गैर अधार्मिक कामों को हमें छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाई बहनों, हमें ज़रूरत है, पश्चाताप की ज़रूरत है। हमें स्वयं के पापों के पश्चाताप करने की ज़रूरत है, हमारे परिवारों के पापों के लिए हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है। हमारे फोरफादर्स, हमारे परिवारों ने, अगर बाप दादाओं ने पाप किया, उसके लिए हमें पश्चाताप की ज़रूरत है। इवन हमारे भारत देश से हमें उनके लोगों की ओर से हमें पश्चाताप करने की ज़रूरत है, प्रार्थना करने की उनके लिए ज़रूरत है। मेरे भाई बहनों, जब हम करेंगे, निश्चित रूप से हम देखेंगे आने वाले दिनों में हम निश्चित रूप से इस कोरोना से जल्द जो 40 दिन हमारे उपास प्रार्थना अब चल रहे हैं, हमारे भारत के कई पासवान, कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसका फल हमें मिलने वाला है। मेरे भाई बहनों, वैक्सीन आए या नहीं आए, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह और परमेश्वर की कृपा हमारे जीवन में बड़ी काम करने वाली है। आमीन। उस वैक्सीन भी निकले, परमेश्वर उधर भी सफलता दे, सबको ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर ही है। लेकिन निश्चित रूप से हम किसी न किसी मार्ग के द्वारा परमेश्वर ऐसी योजना बनाएगा कि हम सारे भारतीय लोग, सारे विश्व के लोग इस महामारी से छुटकारा पाए, सब लोग आज़ाद हो जाए, ठीक हो जाए, और अपने आज़ादी से अपने काम धंधे करे, अपने परमेश्वर की महिमा करे और परमेश्वर के राज में आगे बढ़े। आमीन। यह आज़ादी केवल परमेश्वर ही दे सकता है। अब देखिए, यहाँ पर वो कुमार से फिरे और उसके उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। हम भी अगर आज भी उपद्रव से हम नहीं फिरते हैं, हमारे पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, तो मेरे भाई बहनों, हमें पश्चाताप की जरूरत है। हमें अपने आप में नम्र होने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखो 9वां वचन हमें क्या कहता है, अभी इसको हम पढ़ेंगे। संभव है परमेश्वर दया करके और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। हाँ, देखिए, अब तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन वो संकट होने वाला है। तब भी देखो, इस कर बात कर रहे हैं, वो संभव है, अभी तक हुआ नहीं, बट इट विल बी पॉसिबल। हाँ, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। कितनी बड़ी बात है मेरे भाई बहनों, ये कहते हैं विश्वास। आज हम भी अगर इस कोरोना महामारी के लिए विश्वास करें, अब हम ये नहीं कहेंगे कि ये महामारी कैसे आई है, परमेश्वर की ओर से आई है या शैतान की ओर से आई है, लेकिन जिसकी भी ओर से आई है, इसको नष्ट करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। हालेलुया। उसको जीरो करने की सामर्थ्य परमेश्वर में है। अगर हम भी विश्वास करें मेरे भाई बहनों, और विश्वास करें और प्रार्थना करें, तो निश्चित रूप से ये सारे श्राप, ये सारे कोप हमारे देश से निकल जाएंगे और हमारा देश कोरोना मुक्त हो जाएगा और हम आज़ादी से हम अपने जीवन को जीवित जीवन बिताएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमें पश्चाताप करना, प्रार्थना करना जरूरी है। आमीन। हमें परमेश्वर की जरूरत है, परमेश्वर की योजना से हमें चलने की जरूरत है। मेरे भाई बहनों, हमारा धन संपत्ति हमें कोई काम नहीं दे सकती, हमारे जीवन में नहीं आ सकती है। आज हम ऐसे भी लोग को देख रहे हैं जो बहुत धन संपत्ति है, लेकिन फिर भी आज वो कोरोना ग्रस्त है, या कई लोग तो आज उसके द्वारा मर भी गए हैं। लेकिन मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है, हमारे ऊपर है। आमीन। परमेश्वर हमें संभालेगा अगर हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु की वो इच्छाओं को जानते हैं, उसकी इच्छाओं से हम समझते हैं, और मेरे भाई बहनों, हम पश्चाताप के साथ हम प्रभु की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से परमेश्वर इवन हमारे भारत देश में भी जिस तरह निनवे को परमेश्वर छुड़ाने के लिए योजना बनाता है, उसी तरह परमेश्वर हमारे भारत देश और इस पृथ्वी पर, इस भूतल पर, विश्व में उस महामारी को निकालने की योजना बना सकता है और बनाएगा ही। देखो 10 वचन को हम फोकस करेंगे। ये क्या कहता है, ये 10 वचन कुछ हमें बहुत अच्छी बातें सिखा रहा है। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा, हाँ, कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, हाँ, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। प्रेज द लॉर्ड। देखो, परमेश्वर ने कृपा उनके ऊपर करना शुरू किया। कब की है ना? शुरू से पहले तो विनती कर रहे कि हम नष्ट होने से बच जाए। अब 10 वचन कहता है, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, गलत मार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी।
और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो बातें परमेश्वर निनवे के लिए कर सकता है, क्या परमेश्वर हमारे भारत देश में इस विश्व के लिए नहीं कर सकता? गॉड कैन डू एनीथिंग, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिपेंट। बिफोर वी वांट टू सी अ विक्ट्री, वी हैव टू repent ourselves. Praise God, praise God. We have to fill with His humility, with humbleness, with integrity. Praise the Lord. उसके नम्रता से हमें भरना है। Praise God. उसके निष्ठा से हमें भरना है। मेरे भाई बहनों, जब हम इस तरह का कार्य करेंगे, निश्चित रूप से मेरे भाई बहनों, जब हम पश्चाताप करेंगे, कुमार्ग से फिरेंगे, हम भी परमेश्वर के पास जाएंगे, तो हमारे देश में से भी ये महामारी, कोरोना वायरस की महामारी परमेश्वर अपने आप दूर करेगा समय के साथ साथ। बाइबल यहां पर कह रही है कि जब वो लोग, निनवे के लोग जब कुमार्ग से फिरे, उन्होंने सुसमाचार को सुनना शुरू किया, बराबर है, और वो पश्चाताप करने लगे, सारी बातों को हमने इस वचन में देखा है मेरे भाई बहनों। तो उनके स्वभाव को देखकर, उनके आचरण को देखकर परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया, नाश करने की इच्छा को बदल दिया, और क्या हुआ? उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको उसने नहीं किया। यही बात परमेश्वर आज हमारे भारत में भी करेगा, इस विश्व में भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमें फिरना बहुत जरूरी है, पश्चाताप करना बहुत जरूरी है, पापों से, कुमार्ग से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है ना मेरे भाई बहनों। घमंड से, ईर्ष्या से हमें बाहर आना बहुत जरूरी है, हमें दया से भरना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर हमारा दयालु है, परमेश्वर हमारा कृपालु है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड मेरे भाई बहनों। अगर हम वचन को अगर पढ़ेंगे, हम भजन संहिता को अगर पीछे जाके वचन को पढ़ेंगे मेरे बहनों, भजन संहिता 30 और 5 वचन, देखो परमेश्वर की पहचान हमें प्रकट होती है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, हाँ, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। देखो, कदाचित रात को रोना पड़े, आमेन। परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। हालेलुया, आमेन। बाइबल कहती है वो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। प्रेज लॉर्ड। आगे कहता है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमेन। यही बात हमारे जीवन में होने वाली है मेरे भाई बहनों। प्रेज लॉर्ड। हमारा परमेश्वर इतना क्रोधी नहीं है, दया करता है, बराबर है। उसका क्रोध क्षण भर का है, समय आएगा, जाएगा उसका। प्रेज लॉर्ड। उसका क्रोध चला जाएगा, वो कृपा करेगा मेरे भाई बहनों। ओके, और उसकी प्रसन्नता जीवन भर के लिए होती है, और निश्चित रूप से हमें उसकी प्रसन्नता मिलेगी। हम सारे देश के लोग, विश्व के लोग कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, और उसकी प्रसन्नता हमारे जीवन में होगी। भले रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह हम हंसेंगे। एक समय आएगा, भले आज दुख में है, कल हम हंसेंगे, आनंद करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर की पहचान ही यही है कि मेरे भाई बहनों, कि वो हमेशा क्रोध नहीं रखता। उसका क्रोध क्षण भर का होता है, लेकिन उसकी प्रसन्नता हमारे लिए जीवन भर की होती है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रार्थना के बारे में हम वचन को पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम देखते उसके योना, अगर आप 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो योना को थोड़ा बुरा लगा। इसलिए बुरा लगा, उसको मालूम है कि मैंने इतना सुसमाचार करने के बाद भी, है ना, उसको थोड़ा सा योना थोड़ा सा अपने अलग विचारों में चला गया, और वो थोड़ा रुठ गया। वो कहता है कि मुझे मालूम था प्रभु, तुम अनुग्रहकारी है, तुम दयालु है, तू विलंब से क्रोध करने वाला है, तू करुणा निधन है, और दुख देने से प्रसन्न तू नहीं होता, दुख देने से प्रसन्न नहीं होता, बराबर है। थोड़ा रुठ गया, लेकिन सचमुच योना को समझाना पड़ा, क्योंकि प्रभु हमेशा जीवन देने में खुशी लगता है मेरे भाई बहनों। प्रभु हमेशा जीवन बचाने में खुशी रखता है मेरे भाई बहनों। यहाँ पर योना को ऐसा लगा कि नहीं भाई, है ना, कि निनवे को बचाया गया, लेकिन परमेश्वर हमेशा मेरे भाई बहनों प्रेम और दया का परमेश्वर है। आमेन। और वो किसी को भी, शत्रु को भी दंड देने का विचार वो नहीं करता, नष्ट करने के विचार उसके नहीं होते। परमेश्वर हमेशा क्षमा करना और उसका उद्धार करना ही चाहता है सभी का। आज यही बात हमारे भारत में, हमारे हर एक के जीवन में यही परमेश्वर करने वाला है मेरे भाई बहनों। और एक वचन को पढ़ेंगे जो हमें प्रार्थना के बारे में प्रकट करता है मेरे भाई बहनों। उस योएल के पुस्तक को वचन को पढ़ेंगे जो हमें प्रकट करता है। योएल की पुस्तक, इसका हम वचन पढ़ेंगे 2 अध्याय और 32 वचन थोड़ा हमें प्रकट करता है। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, हाँ, वह छुटकारा पाएगा, और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुए
को यहोवा बुलाएगा, वे उद्धार पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर अपनी आत्मा को अपने लोगों पर उंडेलेगा, हमारे पर उसकी आत्मा उंडेलेगी मेरे भाई बहनों। प्रेज गॉड, हालेलुया। नई रीति से उंडेलेगी ताकि हम पीड़ा से दूर हो जाए। बाइबल यहाँ पर कहती है कि उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज भी हम प्रार्थना करेंगे, हम छुटकारा पाएंगे। हमारा प्रभु छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। प्रेज गॉड। प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वो उद्धार पाएंगे। हर एक व्यक्ति बुलाए गए हैं मेरे भाई बहनों। सबको प्रभु से, सबसे प्रभु प्यार करता है, सब बचाए जाएंगे। आमीन। यानी कि जो प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। आज हमें प्रार्थना करनी है ताकि हम भी छुटकारा पाए। जिस तरह परमेश्वर ने निनवे को उस श्रापों से नाश होने से बचाया, उसी तरह परमेश्वर अब भी हमारे हर एक भारत के लोगों को या इस एशिया के लोगों को या पूरे विश्व में जहां पर पृथ्वी है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, मेरे भाई बहनों, हमने योना की पुस्तक में पढ़ा, मेरे भाई बहनों, योना की पुस्तक में पढ़ा, वहां पर योना क्या बोलता है, मैं इब्री हूं, है ना। वो क्या बोलता है योना कि मैं इब्री हूं, अपनी पहचान बोलता है। पहला अध्याय 9 वचन में, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया, उसी का मैं भय मानता हूं। यहोवा परमेश्वर जल और स्थल दोनों को निर्माण करने वाला है, उसका ही अधिकार है। प्रेज गॉड। तो वो परमेश्वर पूरे भूमि से, है ना, सारे संकट को दूर करेगा, भारत से दूर करेगा। प्रेज लॉर्ड। मेरे भाई बहनों, प्रार्थना करेंगे वो छुटकारा पाएंगे। इसलिए हम कलीसिया होने के नाते, हम विश्वास नहीं होने के नाते, हमें परमेश्वर के पास हमेशा प्रार्थना करनी है। हमारे देश के लिए, हमारे लोगों के लिए, इस विश्व के लिए प्रार्थना करनी है मेरे भाई बहनों। निश्चित रूप से हम जिस तरह निनवे के लिए परमेश्वर ने उसके विचार को बदल दिया और निनवे को बचाया गया, उसी तरह हम भी इस महामारी से, इस श्रापों से हम सब बचाए जाएंगे और हम खुशी और आनंद मनाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू माय beloved people. God bless you. Shall we pray now? Amen. Praise God. Rikhalaraba, Shandaraba, Sekunderaba. Hallelujah, hallelujah. Mighty Jesus. Praise God, praise God. Hosanna to your name, Lord. We worship your name, Lord. Let your anointing come, Lord. Let your power come, Lord. Lord, you touch each one, Lord. As word came, Lord. Oh, Lord, according to that word, Lord, you must be do, Lord, in our country, oh Lord. Lord, India is a belongs to you, oh Lord. All world is a belongs to you, oh Lord. Let your anointing come upon our country in the name of Jesus, oh Lord. No more curse upon this country, oh Lord. No more trouble, no more pain, oh Lord. Every COVID-19 disease shall go in the name of Jesus, Lord. Destroy, oh Lord. Every coronavirus should be destroyed, Lord, among every country, oh Lord, among every land, oh Lord, in the name of Jesus, Lord. You are mighty God. You are a mighty savior, oh Lord. Lord, you save every each one, oh Lord. No more virus, oh Lord. You break that chain in the name of Jesus, Lord. Oh, let your power come. Rikhabaraba, Shandaraba, Sekunderaba. Oh, bless, oh Lord. Bless, oh Lord. Pour out your spirit, pour out your power upon our country, oh Lord, upon our people, Lord. Wherever our people staying, oh Lord, you be with them, oh Lord. Save our people's life, oh Lord. No more coronavirus, them, oh Lord. No more infection with them, oh Lord. All people should be happy, oh Lord. Every believer's person, Lord. Every person, Lord. Every India's person, oh Lord. Oh Lord, they will be saved, oh Lord. Every Mumbai person, Lord. Nahi Mumbai person, Lord. Oh, Maharashtra person, Lord. Karnataka person, Lord. In every India, oh Lord. Part of India, oh Lord. Lord, you be with them, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. And Lord, save our India, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Every person should be repent, oh Lord, and they will accept that Jesus Christ is the personal Savior, oh Lord. And Lord, every person should be saved, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Let your mercy come again upon our country, oh Lord. Oh Lord, I speak your life in the name of Jesus, oh Lord. Oh, no more disease, no more tears, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Oh Lord, you bless our country, bless our city in the name of Jesus, Lord. Every person, Lord, those are listening this word of God, oh Lord. Lord, you be with them, oh Lord. Be with them, oh Lord. Keep us safe, save them, oh Lord. Lord, I apply your blood upon them, oh Lord. Keep us safe, oh Lord, in the name of Jesus, Lord. You protect them, oh Lord. Wherever they are, oh Lord, you will be with them, oh Lord. Your power, your Holy Spirit will be with them, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Lord, I shed your blood, oh Lord. I keep surrounding your blood, oh Lord, upon them, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Bless, oh Lord. Let your love, joy, peace come upon them, oh Lord, in the name of Jesus, oh Lord. Oh Lord, we worship your name, oh Lord. We exalt your name, oh Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God, praise God, praise God, praise God. No more curse, oh Lord. No more curse upon our India, oh Lord. No more curse upon our people's life, oh Lord. I break it, every curse in the name of Jesus, oh Lord. Oh, in the name of Jesus, oh Lord. Lord, this India is a belongs to you, oh Lord. You take authority upon this India,
India, O Lord, upon this world, O Lord. Every world is belongs to you, O Lord. Oh, let your mercy, O Lord. Lord, you only one God, O Lord. You are a true God. You are almighty God. You are a wonderful God. You have that kind of authority and power, O Lord. Lord, I believe, O Lord, you can going to destroy this coronavirus, O Lord. And Lord, we will free, O Lord, in coming days, O Lord. In soon, O Lord, we will see, O Lord. Oh, we will all free, O Lord. Oh, from this disease, O Lord. In the name of Jesus. Again, we will be happy, O Lord. We will rejoicing, O Lord. We will worship together, O Lord, in churches, O Lord. Lord, we will see, O Lord, in coming days, O Lord. Soon, O Lord, churches will open, O Lord. Oh, your places, O Lord. There is doing praise and worship together, O Lord. That place, O Lord, we give a glorify to you, O Lord. That place will be open in the name of Jesus, O Lord. Bless in the name of Jesus, O Lord. Keep a mercy upon every each, O Lord. Lord, bless every church, every pastor, every believers, O Lord. Oh, Lord, I send up a hand, O Lord. India countries, I send up a hand, O Lord. You bless every leaders, O Lord. Oh, Lord, central leaders, O Lord. Oh, national leaders, O Lord. We send up a hand, O Lord, Jesus Christ, O Lord. They must be doing honestly work, O Lord, in the name of Jesus, O Lord. Every coronavirus patients, O Lord, right now they are positive, O Lord. Oh, Lord, as soon as, O Lord, they will be healed, O Lord. Healed, O Lord. And Lord, after that, they will get a healing, O Lord, and they come back to that safe home, O Lord, in the name of Jesus, O Lord. Bless every each one, O Lord, and you break that chain, O Lord, coronavirus chain in the name of Jesus, O Lord. Slowly we will see, O Lord, in coming days, O Lord. Oh, coronavirus will be disappear, O Lord. Perish, O Lord. Destroy, O Lord, in the name of Jesus, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. All honor and praise I will give to you, O Lord. Your precious and wonderful and mighty name of Jesus, O Lord. Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise God. Thanks, everybody. God bless you. Have a nice day. Have a good day. God bless you. Thank you. Thank you very much. Keep pray. Keep pray. Don't be afraid. Keep pray. Our God is with us. God bless you. Amen. Amen. Amen.